हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एमाइड सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया कर एथिल एमीन देगा। ठीक है, चार ऑप्शन है, ब्यूटेनामाइड, एसिटामाइड, प्रोपानामाइड, बेंजामाइड। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो हमें समझना होगा एमाइड के बारे में। ठीक है, एमाइड एमाइड उसको बोलते हैं जहां पर आर ग्रुप हो, CO प्रेजेंट हो और उसके साथ NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एमाइड। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड कब बनेगा? जब NaOH के विलियन में NaOH के विलियन में ब्रोमीन डाल देंगे तो ये क्या बनेगा? एक तरह का सोडियम हाइपोब्रोमाइड का विलियन बन जाएगा। ठीक है, NaOH के विलियन में जब Br2 को डालते हैं तो ये क्या होगा? सोडियम हाइपोब्रोमाइड बन जाएगा। सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, ये बन जाएगा। तो मान लो कि हमें रिएक्शन करके क्या दे रहा है? एथिलेमिन दे रहा है। और एथिलेमिन क्या हो गया? C2H5NH2। ठीक है, ये एमीन के साथ जब इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे एथिल एमीन। ठीक है, तो सपोज कर लो हमारे पास कोई एमाइड है और वो एमाइड जब मतलब कि NaOH और Br2 से रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप C2H5NH2 बना रहा है। ठीक है, साथ में अन्य भी कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन करने के बाद चूंकि यहाँ पर Na है और Br है तो NaBr एक दूसरे को आश्रित करके NaBr प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर Na2CO3 भी बनता है और H2O भी बनता है। यहाँ पर ये हॉफमैन ने अपने ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में बताया था कि जब एमाइड का रिएक्शन किसी भी सोडियम हाइपोब्रोमाइड या पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड से करवाया जाता है तो वहां पर क्या होता है? एमाइड में जो CO ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है? यहाँ से निकल जाता है। CO ग्रुप प्रेजेंट जो रहता है वो निकल जाता है। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है? R ग्रुप है और यहाँ पे NH2 है। जब CO ग्रुप निकलता है तो R क्या होता है? NH2 के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखोगे एथिलेमिन बना हुआ है तो हमें R क्या लेना होगा? R हमें C2H5 लेना होगा। तो चलिए एक एक समझते हैं। ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड में हो गया CH3CH2 CH2 CO NH2, ये ब्यूटेनामाइड है। जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जब CO ग्रुप जुड़ेगा कटेगा यहाँ पर तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2NH2। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या हो गया? ये प्रोपिल एमीन हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पे मौजूद हो गया तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह अगर एसिटामाइड के बारे में बात करें तो एसिटामाइड हो जाएगा CH3CONH2। ये हो गया हमारा एसिटामाइड। अब यहाँ पर ये सोडियम हाइपोब्रोमाइड से इस चीज से जब यहाँ पे रिएक्शन कराया जाएगा तो ये हो जाएगा CH3NH2। यहाँ पर जब CO ग्रुप हटेंगे तो ये इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा मेथिलेमाइड हो गया, मेथिलेमिन हो गया। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, हमें एथिलेमिन चाहिए। प्रोपानामाइड, प्रोपानामाइड जब रिएक्शन करेगा CH3CH2CONH2, ये हो गया प्रोपानामाइड। ये जब 4NaOH और Br2 से रिएक्ट करेगा ये रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनेगा? CH3CH2 और यहां से CO ग्रुप हट जाएगा, बच जाएगा NH2। अब ये क्या होगा कि Na2CO3 साथ ही साथ 2NaBr और 2H2O भी बनाएगा। ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो CH3CH2NH2 बना, ये एक तरह का क्या है? एथिलेमिन है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। और एक हो गया बेंजनामाइड। बेंजनामाइड में क्या हो गया? ये बेंजीन हो गया, ये CO हो गया और ये NH2 हो गया। ये जब उस सेम चीज से रिएक्शन करेगा, इस चीज से रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पर एनिलीन बना लेगा। यहाँ पर ये डायरेक्ट ये NH2 को जोड़ लेगा अपने साथ, CO ग्रुप यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये बेंजीन अमाइड बना, तो बेंजीना अमाइड बना। तो ये हमारा ये बेंजीन के साथ ये एनिलीन बन गया। ये क्या हो गया? एनिलीन बन गया जो कि
हमारा पूछा गया है एथिलेमिन बनाने वाला, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।